हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th सिविक्स की बुक का चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट 4। काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो काफ़ी पार्ट्स भी इसलिए इसके बन रहे हैं। हमने काफ़ी कुछ इसमें देख लिया है तो क्या दोबारा से बताऊंगी तो और ही लंबा होना है वीडियो, है ना। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या ताकतें होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं कहता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर होंगी, या फिर मतलब कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत बताता है बट ज़्यादा कुछ नहीं बताता है कि प्राइम मिनिस्टर की या फिर जो बाकी सारे के सारे मिनिस्टर्स हैं उनकी पावर क्या होगी और उनका आपस में रिलेशन क्या होगा। बट हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये ज़रूर बताता है कि हमारे देश के जो सरकार होगी, सरकार के जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, है ना। गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये हमें बताता है। तो हमारी कंट्री के हेड किसको माना जाता है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये इससे पहले के वीडियोज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की गवर्नमेंट के, इसलिए उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती है। हमारे देश का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन होते हैं प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेयर करते हैं कैबिनेट मीटिंग, मतलब जो जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं। अब कैबिनेट क्या होती है, इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था अच्छे से सब कुछ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कैबिनेट कौन होती हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं ना किसी भी देश के, वो कैबिनेट फॉर्म करते हैं। तो कैबिनेट के जो वर्किंग होती है, कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, उसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट्स में क्या क्या काम होना है, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी और कैसे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में हमारे देश में एज अ होल किस तरीके से काम होगा, वो सारा का सारा कैबिनेट डिसाइड करती है। और कैबिनेट के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं काम को मिनिस्ट्रीज़ में, मतलब कौन कौन सी मिनिस्ट्री में किस किस तरीके से काम होगा, क्या काम होगा, ये सारा का सारा कौन बताता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ये करते हैं बट इनकी हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, किसी भी मिनिस्टर को उनकी कुर्सी से हटा सकते हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर अपने पद से, अपनी पोस्ट से इस्तीफा देते हैं, यानी कि क्विट करते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, तो पूरी की पूरी जो मिनिस्ट्री होती है ना, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट सब क्विट करते हैं, सब प्राइम मिनिस्टर के साथ आते हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ ही चले जाते हैं। इसलिए जो कैबिनेट सबसे ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, और कैबिनेट के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर देश के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हुए। तो पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो होती हैं हमारे डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र जिसमें लोगों के द्वारा वोट दिया जाता है और अपने नेताओं को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्योंकि पार्लियामेंट बनती है, मेंबर ऑफ काफ़ी सारे मंत्री हम नेता जाते हैं उसमें और वो लॉज बनाते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो कई बार अब जो पहले जिसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा जाता था, अब इसको हम बोलने लगे हैं प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पोजीशन होती है। प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं कैबिनेट को, और पार्लियामेंट में सारे के सारे जो पूरी उनकी पार्टी होती है ना, मैंने आपको सब कुछ इससे पहले के वीडियोस में बता रखा है कि किस तरीके से क्या पार्टी होती है, क्या उस कैबिनेट होती है, कैसे काम करता है, सब कुछ हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें छोटे छोटे टर्म्स जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनको ईजी करने के लिए एक और वीडियो लेकर के आऊँगी मैं। वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। अभी नहीं, नॉर्मल आपको न्यूज़ में क्या चल रहा है वो भी आपको उससे फिर समझ में आने लगेगा। मीडिया ऑल्सो मतलब मीडिया भी जो क्या है ना, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने में हमारे देश की मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मतलब हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे ना, वो ये चाहते थे कि एक पार्लियामेंट जो हो हमारे देश की, जो हमारे देश की संसद हो, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो। मगर जो ट्रेंड चला आया है पिछले 70-75 सालों में, उसमें हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर देश के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मीडिया भी बड़ी इंपॉर्टेंस दे करके दिखाती है प्रधानमंत्री को, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अब वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इंडिया में हम लोगों ने ये टेंडेंसी देखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ जाती है। पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, है ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी थी उनकी, वो लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। इंदिरा गांधी फिर ऐसी लीडर हुई जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और बाकी सारे नेता उनकी सिर्फ ऐसे ही मान लिया करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहा है प्राइम मिनिस्टर का पद, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति जो है, जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो कितने पावरफुल है। आप यहाँ पे देखिए ना, अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो भी अपने आप में कितनी पावरफुल पर्सनालिटी हैं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब बनती जा रही है। रिसेंट ईयर मतलब ये वाला जो
पार्ट है ना, ये आप देखिए 2008 में वाली बेसिकली किताब लिखी गई है और उसके बाद अपडेट्स आए हैं। तो कोलिशन एरा था। अब कोलिशन क्या होता है ना, देखिए कि अगर सपोज़ करिए हमारे पार्लियामेंट में 100 सीटें हैं, अगर किसी पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनानी है तो उसको 50 प्लस यानी कि कम से कम 51 सीटें लानी पड़ेंगी। बट कई बार क्या होता है ना, 100 सीटें नहीं होती हमारे पार्लियामेंट में, वैसे 552 होती हैं लोकसभा में और 252 होती है राज्यसभा में। तो मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए बता रही हूँ कि अगर 50% से ज़्यादा सीट एक पार्टी की आ गई तो वो सरकार बना लेगी। बट कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक सिंगल पार्टी सारी की सारी 50% से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाती है। तो क्या होता है, कई सारी पार्टी जिनकी आइडियोलॉजी, जो मतलब जिनकी सोच थोड़ी बहुत मिलती है, वो मिल करके आती हैं साथ में। अलग अलग पार्टी जब साथ मिल करके आती हैं और सरकार बनाती हैं तो उनको हम लोग कहते हैं कोलिशन, मतलब वो जुड़ गए हैं, कोलिशन बना लिया है और अब सरकार बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, अगर एक ही पार्टी का पर्सन है और वो प्रधानमंत्री बना है तो वो काफ़ी पावरफुल होता है। बट अलग अलग पार्टीज़ मिल करके आई हैं तो वो अपने आप में ही वीक है ना, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी, क्या होता है ना, अगर सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार होती है तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और क्योंकि उसका कद पूरे देश में बहुत ऊंचा होता है, तभी तो एक ही पर्सन मतलब वो पार्टी बन पाई है। बट कई बार क्या होता है ना कि सिर्फ एक पार्टी हमारे देश में नहीं बना पाती है। ऐसा हुआ था 2000 मतलब 1998 से लेकर के आप समझ लीजिए 2014 तक, 2014 तक कोलिशन गवर्नमेंट के ही टाइम रहा कि किसी भी एक पार्टी के पास 50% से ज़्यादा सीटें नहीं आई। तो कोलिशन एरा बेसिकली हमारा काफ़ी ज़्यादा चला था। कांग्रेस ने भी काफ़ी सारी पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। 2005 और 2010 वाले जो इलेक्शंस हुए थे ना उसमें। हाँ, तो देखिए क्या होता है कि जो कोलिशन पार्टीज़ होती है ना, कोलिशन अलायंस होती है, उसमें काफ़ी सारी पार्टी मिलकर के साथ आती हैं और फिर सरकार बनाती हैं। तो इसलिए उस समय जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कई बार इतने पावरफुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी अलग अलग पार्टियों की बात माननी पड़ती है, वरना सरकार गिर भी सकती है। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में देखा। अभी बच्चा जो है ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट को आप लोग शी क्यों कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को आप ही क्यों कह रहे हैं। ये देखिए, पहले की किताबें जब हम लोग छोटे थे ना, हमने भी यही एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं। बट अब एनसीईआरटीज़ में वुमेन, मतलब पहले क्या होता था ना, जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी सबके लिए सिर्फ ही लगाया जाता था। अब शी लगाना स्टार्ट कर दी। जैसे कि देखिए, प्रेसिडेंट के लिए हम लोग शी पढ़ेंगे अभी इसमें, और प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने ही पढ़ा ना। तो अब काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं समाज में। जब हम लोग छोटे थे ना, तब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पोजीशंस में हमेशा ही लगा होता था। अब आप लोगों ने देखा होगा शी भी होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हेड होते हैं गवर्नमेंट के, प्रेसिडेंट जो हैं वो हेड होते हैं स्टेट के। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना, वो आपको आंसर मिल गया। पीएम जो हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट जो है ना उसके हेड होते हैं। इन आर पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हेड ऑफ स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर। हमारे जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जो कि हमारे वो हैं राष्ट्रपति, वो सिर्फ उनके पास नॉमिनल नाम की पावर है। एक्चुअल पावर जो होती है हमारे देश में वो प्रधानमंत्री के पास होती है। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनके पास ऐसी ही पावर है जैसे कि क्वीन ऑफ ब्रिटेन के पास है, सिर्फ सेरेमोनियल है, नाम की पावर है। प्रेसिडेंट जो है वो सुपरवाइज करते हैं काफ़ी सारी फंक्शनिंग में, कि भाई जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं कंट्री के ना, उसमें जो टॉप की पोजीशन होती है साइन प्रेसिडेंट के लगते हैं। बट एक्चुअली काम कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते लोगों के द्वारा। जो एमपीज़ होते हैं ना, एमपीज़ एमएलएज़ जो हम लोगों ने चुने हैं नेता, वो एमपी एमएलए जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते, और प्रधानमंत्री एक पॉपुलर लीडर होते हैं देश के बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमारे देश में प्रधानमंत्री की ज़्यादा वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। बट कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड क्यों है, नाम के कौन है, प्रेसिडेंट, और रियल हेड जो हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो हैं वो कैंडिडेट एक इलेक्शन में खड़े होते हैं। उनके इलेक्शन में कौन कौन वोट करते हैं, जो एमएलए होते हैं और जो एमपीज़ होते हैं। नॉर्मल लोग, इनके नॉर्मल आम जनता प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वोट नहीं करती है, और प्रेसिडेंट जो है वो एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करे, इस तरीके का ध्यान रखा जाता है। सेम टाइम प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। तो मतलब आपने देखा होगा ना कि प्रेसिडेंट कभी भी इतने पॉपुलर नहीं होते हैं जितने प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट को जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो सारी की सारी बातें माननी पड़ती हैं, वो काम करने पड़ते हैं, और इससे ये इंश्योर भी होता है कि सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो, सिर्फ उनके नाम की ही बात चले, जैसे कि उनकी पावर्स भी उनको ज़्यादा नहीं दी गई हैं। कैजुअली आप रीड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जब प्रेसिडेंट खुद से कर सकते हैं। सारी की सारी गवर्नमेंट एक्टिविटी जो है
जितने भी सरकार के काम होते हैं ना वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। सारे के सारे कानून, मेजर पॉलिसी गवर्नमेंट जो भी करती है सब कुछ हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। सारे के सारे जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इवन प्रधानमंत्री को भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं। देखिए रामनाथ कोविंद अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने ही ओथ यानी कि शपथ दिलवाई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री को। 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई गई थी। तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज़, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट जो हैं, जितने भी विदेशों से हम लोग समझौते करते हैं या फिर कोई एग्रीमेंट्स करते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। सबसे जो डिफेंस फोर्सेज है ना हमारी एयरफोर्स और नेवी और आर्मी, इनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं डिफेंस फोर्सेस के? प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बड़े सारे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं कि सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? डिफेंस फोर्सेस के प्रेसिडेंट होते हैं। सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर, इनको कौन शपथ दिलवाता है? और जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं वो किसके नाम पर की जाती हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर। ये सारे के सारे काम हमारे देश में होते हैं। बट आपको ये याद रखना होगा कि प्रेसिडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ किसके कहने पे काम करते हैं, किसकी एडवाइस पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था ना, प्रधानमंत्री और बाकी सारे काफ़ी सारे मंत्री होते हैं उसमें। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही काम करते हैं। प्रेसिडेंट जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि भाई आपने जो एक बार, जैसे कि सपोज करिए कि आप प्रेसिडेंट हैं और आपके कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। आपके फ्रेंड्स ने आपको एडवाइस दी कि भाई ये काम करना है, तो आप लोग एक बार तो मना कर, आप मतलब पर्सन, देखिए क्या है ना, अच्छे से मैं बताती हूँ कि ये है ए पर्सन और ये है प्रेसिडेंट, ये BCDE, ठीक है, ये हैं सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा प्रेसिडेंट से कि भाई आप इस वाले लॉ को साइन कर दीजिए। प्रेसिडेंट ने कहा भाई मुझे सही नहीं लग रहा है और मैं, आप इसको दोबारा से देखिए। तो ठीक है, ये लोग कहेंगे दोबारा से हम देख लेते हैं, और दोबारा से देख के इन्होंने फिर से प्रेसिडेंट को भेज दिया। अब प्रेसिडेंट दोबारा मना नहीं कर सकते, अब प्रेसिडेंट को साइन इस पर, उस लॉ पर करना ही पड़ेगा। तो एक बार एडवाइस तो भेज सकते हैं बट उसके बाद काम वही फिर भी करना पड़ेगा जो कि COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कहती है। सिमिलरली पार्लियामेंट जो बिल पास करती है वो प्रेसिडेंट जब तक उस पर साइन ना करे तब तक वो बिल पारित नहीं होता, मतलब पूरा वो बिल कानून नहीं बनता। और अगर प्रेसिडेंट चाहें तो कुछ टाइम के लिए वो बिल को डिले कर सकते हैं, बट पार्लियामेंट जो है वो दोबारा से बिल भेजेगी अगर, तो प्रेसिडेंट को उन पर उस बिल पर साइन करना ही पड़ेगा। तो आपको लगता है कि प्रेसिडेंट एक सजावटी फूल की तरह है? वो क्या मतलब एक्चुअली क्या करते हैं? वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही लेते हैं। अपॉइंटमेंट वो जो प्रधानमंत्री की करते हैं वो भी उसी पर्सन की करते हैं जिसके पास पॉपुलर सपोर्ट होता है। बट जब कोलिशन पार्टी, कई बार एक सिचुएशन है जब प्रेसिडेंट को अपनी मर्जी से काम करना पड़ता है। भाई कोई सी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं बन रही है पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के लिए 50+ सीट्स चाहिए। तो किसी भी पार्टी की ABCD, ये 4 पार्टी है, इनमें से किसी की भी 50% सीट नहीं बन रही है, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इन पार्टी में से किसी भी हेड को अपॉइंट कर सकते हैं और फिर उस पर्सन से कह सकते हैं कि भाई आप इतने टाइम ऑफ पीरियड में अपनी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में प्रूफ कर दो। मतलब आप किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाओ, कोलिशन बनाओ और अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर दो। तो जब कोई भी पार्टी अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है, पार्लियामेंट में अपना प्रधानमंत्री क्लियरली नहीं बना पाती है, तब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इन पार्टी में से किसी भी हेड को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, और फिर उस पर्सन से कह सकते हैं कि इस स्पेसिफाइड टाइम में आप लोग अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करके दिखा दो। तो यही है कि व्हेन अ पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज सिक्योर्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन इलेक्शन, द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी और द कोलिशन। तो जब अगर मेजॉरिटी है तो उसी पर्सन को, प्रेसिडेंट को चुनना पड़ेगा। बट अगर कोई भी पार्टी या कोलिशन मेजॉरिटी नहीं ला पाती है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पे काम कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। प्रेसिडेंट उस लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं जो उनको लगता है कि सपोर्ट सबका ले आएगा लोकसभा में। ऐसे केस में पार्लियामेंट जो है ऐसे केस में जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर से कह सकता है कि भाई अपनी मेजॉरिटी आप लोकसभा में प्रूव कर दो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब आता है द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है US में होता है, और US में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट US में 4 ईयर्स 4 साल के लिए चुने जाते हैं, और जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं ना,
उसके बराबर की जो पोजीशन होती है यूएसए में वो होती है प्रेसिडेंट की, और इसको हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। और यूएस में अगर एक बार कोई पर्सन 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गया तो वो पूरे 4 साल रहेगा, चाहे उसकी पार्टी की मेजॉरिटी ख़त्म हो जाए उनकी पार्लियामेंट में, जिसको वो लोग सेनेट वो कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसको डायरेक्टली चूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा। तो प्रेसिडेंट सारे के सारे दुनिया में हमेशा नॉमिनेटेड ही नहीं होते, जैसे हमारे देश में इंडिया में नॉमिनेट करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। यूएस में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और काफ़ी सारे और भी देश हैं जहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और यहाँ पर जो यूएस में ना डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, और वो अपनी मर्ज़ी से मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। और भी काफ़ी सारे देश हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका वाले रीजन में, और काफ़ी सारे एक्स सोवियत यूनियन क्या था, जो आज रशिया है ना, रशिया के साथ पहले बहुत सारे बड़े बड़े और भी देश जुड़े हुए थे, तो वो मिलकर के सोवियत यूनियन बनाते थे। आज सोवियत यूनियन टूट गई है, उसमें काफ़ी सारे देश आते हैं, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, आर्मेनिया, अज़रबैजान, काफ़ी सारे देश थे जो पहले उसमें आते थे सोवियत यूनियन में। खैर वो एक बार ये भी वीडियोस कभी बनाऊंगी मैं ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से देश पहले कहाँ आते थे, अब कहाँ आते हैं, है ना। तो पहले वो अलग अलग देश थे, मतलब पहले जुड़े हुए थे, अब टूट गए, अब उनमें भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगता है। आप बस ये याद रख लीजिए, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और आप 1-2 या नाम और याद रख सकते हैं कि भाई एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज़ और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में आज भी जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम है। अब ये जुडिशरी वाला पार्ट है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, एक मतलब 40 मिनट्स का पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा जुडिशरी देख लेंगे और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।